हम लोगों का गीता चल रही है, उसका 7वां अध्याय कल समाप्त हो गया है। 7वें अध्याय का लास्ट की 2 लाइन पढ़ देते हैं, तब आज 8वां अध्याय पढ़ते हैं। इसमें बोला था लास्ट में, तुमने अपने संकल्प से ही जगत बनाया, अब अपने ही संकल्प से उल्टा हाथ घुमाओ तो छूट जाओगे। दुनिया से परहेज करो। क्राइस्ट ने भी कहा है कि जब मैं दुनियावी इंसानों के मध्य गया तो कम इंसान होकर लौटा। अपने ही अध्ययन मनन में बिजी हो जाओ। कल यहाँ तक हुआ था। आज अध्याय 8 में बड़ा अच्छा इसमें प्रश्न किया है और भगवान ने उत्तर दिया है। भगवान ने प्रश्न क्या किया, उत्तर क्या दिया, बड़ा अच्छा इसमें बोला। अध्याय 8 में बोला, प्रश्न किया है अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है? पहला प्रश्न किया, वो ब्रह्म क्या है। दूसरा प्रश्न किया, अध्यात्म क्या है। तीसरा प्रश्न किया, कर्म क्या है। चौथा है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है। और पांचवा है, अधिदेव किसको कहते हैं। बहुत अच्छी बात पूछी इसमें भगवान ने। अर्जुन ने भगवान से पूछा, अर्जुन ने भगवान से कहा, हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है। तो भगवान ने जवाब दिया उसको, ब्रह्म क्या है। तो भगवान ने जवाब दिया, ब्रह्म क्या है, परम अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता, वो है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो है ब्रह्म। फिर दूसरा प्रश्न क्या किया, अध्यात्म क्या है। तो बोला, अध्यात्म क्या बोला, ब्रह्म जब शरीर में आता है उसे अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म किसे कहते हैं, जब ब्रह्म शरीर में आता है, प्रवेश करता है, तो उसे अध्यात्म कहते हैं। नाश तो जीवात्मा का भी नहीं है। मनुष्य जब तकलीफ में आता है तो कहता है मेरे ही कर्म है, यानी कर्ता भी वो है और भोक्ता भी वो है। फिर उसके बाद में क्या बोला, अध्यात्म कर्म क्या है। ब्रह्म क्या है, इसके बाद में अध्यात्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। अब बोला कर्म क्या है, बोला कर्म क्या है। अध्यात्म बताया कि जब ब्रह्म जीव में प्रवेश करता है शरीर में तो अध्यात्म है। कर्म क्या है, कर्म के लिए बहुत अच्छी बात बोली, शास्त्रानुसार यज्ञ दान के लिए धन आदि का जो त्याग है, धन दान, बोला यज्ञ दान के लिए, यज्ञ और दान के लिए धन आदि का जो त्याग है उसे कर्म कहा गया है। फिर बोला आगे, इसके अधिभूत नाम से क्या कहा गया है। बोला अधिभूत नाम से क्या कहा गया है। इसके लिए बहुत अच्छी बात बोली, जो भी पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं, जो भी पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं वो अधिभूत हैं। अधिभूत कौन कौन है, जिसका जन्म हो मृत्यु हो, वो है अधिभूत। और फिर बोला इसके बाद में, इसके बाद में भगवान ने कहा, हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है। अब बोला अधियज्ञ कौन है, तो उसका जवाब दिया भगवान ने बोला, जो अधिभूत है और ब्रह्म है। जो यहाँ पर आगे बोला है, जो भी पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं वो अधिभूत है, ये हो गया। अब इसका बोला, ब्रह्मा है अधिदेव, ब्रह्मा है अधिदेव।
और सृष्टि का पालन करने वाला अधियज्ञ। अधियज्ञ कौन है? जो सृष्टि का पालन करने वाला वो अधियज्ञ है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण रोगी बिछ हो मैं कर कमाई। बोला ये जो है अधियज्ञ कौन है? जो सृष्टि का पालन करता है वो है अधियज्ञ। फिर आगे बताया, जो अंत काल में परमात्मा का सुमरन करता है वो निश्चय ही परमात्मा के साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। परमात्मा के सिमरन का ये अर्थ नहीं है कि वो कृष्ण कृष्ण कहता रहेगा, पर सिमरन का अर्थ है कि वो पार ब्रह्म परमात्मा को ही सृष्टि का रचयिता तथा पालन करता समझता है। ये अंदर में आप समझते हो कि परमात्मा वही सृष्टि का रचयिता और करता पालन करता है। अगर ऐसा आपके अंदर में पूर्ण विश्वास है तो फिर काहे आप परेशान होते हो, माया में काहे मरते हो? फिर माया में काहे मरते हो? फिर क्यों नहीं सत्संग बैठते? हम कहते हैं विश्वास नहीं है। अगर विश्वास है तो आप अपने सत्संग के अलावा आपके पास जो समय बचता है उसमें माया में दो। जो सत्संग समय होता है, निष्काम समय होता है, गुरु पास जाने के समय होता है, वो काम आप उसमें आप सत्संग बैठो। अगर आपको पूर्ण विश्वास है कि परमात्मा पालन करता है, सृष्टि करता है, जो पालन करता है, तो फिर हम सत्संग को कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी मिस नहीं करेंगे। अपने दिल में आप झांक के देखो कि आपको जब माया का कार्य होता है तो आप उस दिन सत्संग में कहां बैठते हो? और भगवान ने क्या कहा? परमात्मा के अलावा, सत्संग के अलावा कोई भी कार्य करते हो सब माया का कार्य है। कोई भी कार्य करो सब माया का कार्य है। इसीलिए गुरु जी को ये बात बोलनी पड़ी, करोड़ों काम छोड़ के पहले सत्संग लो। और इस बात को हम अपने जीवन के अनुभव से करें। आपको नित्य का सत्संग लेने पर आपके अंदर में सहज सारी उपलब्धि हो जाएगी, सारी प्राप्ति आपको हो जाएगी। नित्य का सत्संग लेने पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, निश्चित आप मंजिल प्राप्त कर लेंगे। अरे आप देखो, सोचो, विचार करो भाई, एक पानी नल की धारा पत्थर पर जहां गिरती है, नल की धारा उस पत्थर में छेद हो जाता है, उस पत्थर में गड्ढा पड़ जाता है। तो क्या गुरु की वाणी में इतनी ताकत नहीं है? आप जरा सांसारिक चीजों में देखो तो शर्म लगती है। नींबू के 2 बूंद में इतनी शक्ति है वो दूध को फाड़ दे। जहर में इतनी शक्ति है 2 बूंद खाओ तो मर जाओ। पानी में इतनी शक्ति है कि वो गड्ढा कर दे पत्थर में। और गुरु की वाणी में इतनी शक्ति नहीं है कि वो जो है तुम्हारे दिल में जगह बना दे भगवान की। अरे जब आपका घड़ा औंधा रहेगा तो कैसे भरेगा? आप मन मना भाव के सत्संग लो नित्य, और आपके जीवन में परिवर्तन ना जाए, आपको सहज समाधि न लग जाए, आपको सहज में मंजिल प्राप्त हो जाए, तब कहना। कुछ नहीं करो भाई, गुरु जी ने साफ साफ कहा है, ये भव सागर है। इस भव सागर में आप गुरु की नाव पर क्यों नहीं बैठते? गुरु तो रोज करुणा करके बुलाता है, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार।
और जब तुम गुरु की नाव पर बैठते हो, एक साधारण मल्लाह की नाव बैठते हो, वो तुम्हें नदी के इस पार से उस पार पहुंचा देता है। तो क्या तुम गुरु की नाव बैठोगे, तुम्हें गुरु भोपाल नहीं पहुंचाएगा? मजे से ठंडी ठंडी हवा का आनंद लो, बस बैठे रहो। हम सुनते जो है बहरे कानों से हैं। अगर गुरु के वचन को हम अपने अंदर ले जाएं और उसका फल न मिले, आप देखो दूध में जरा सा जामुन डालते हो और दूध पूरा दूध दही जम जाता है। तुम गुरु का ज्ञान क्या बोला है ज्ञान के संबंध में, कभी ध्यान दिया है? गुरु के ज्ञान के बोला गया है ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद, ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद मस्त करे दिन रैन। अरे बूंद अंदर तो तुम्हारे जाए, अंदर जाती नहीं है। अंदर कब जाएगी? जब आप जैसे एक शीशी से दूसरी शीशी में तेल डालते हैं, तो जो एकाग्रता रहती है आपकी तेल डालते समय, सुई के छेद में जो धागा डालते हैं उसमें आपकी जो एकाग्रता रहती है, तन की और मन दोनों, जरा हाथ हिल जाए धागा नहीं जाएगा छेद में, जरा सा ध्यान हट जाए धागा नहीं जाएगा। तो आपका तन और मन दोनों उस समय उस कार्य में रहता है। तेल डालते समय शीशी में रहता है, धागा डालते समय सुई में रहता है, तो आपको उसमें सफलता मिलती है। इसी तरीके से आप गुरु के वचन को मनमुना भाव के सुनो और आपके जीवन में परिवर्तन ना आए, तब कहना गारंटी आएगा। फिर आगे बोला, अंत काल में तुम जिसका सुमरन करोगे वैसा ही तुम्हें दूसरा जन्म मिलेगा। लोग बड़े होशियार हैं, जैसे वो बनिया था ना, बड़ा होशियार था। और एक बात समझ लो, हमेशा जो ज्यादा होशियार होता है वो गंद पर बैठता है। बनिया भी जो बड़ा होशियार पर समझता था, सारी जिंदगी तो माया कमाया, सारी जिंदगी माया में जान दिया, और जब मरने का टाइम आ गया, बीमार हो गया, एकदम मरणासन्न खटिया पर लेट गया, तो घर वालों ने सोचा कि अब ये मर रहा है, अब इसे राम राम बुलवा दें, कृष्ण कृष्ण बुलवा दें, तो इसको मुक्ति मिल जाएगी। तो सारे घर वालों ने, लड़के बच्चों ने बड़ा प्रयत्न किया और कहा, बोलो बाबा राम राम, दादा राम राम। वो कहे तुम लोग सब लोग यहाँ दुकान पहुंच गया, सब यहाँ मर रहे हो, फिर तो यही बात करे। बच्चे बड़े परेशान हो गए कि ये इसको मुक्ति नहीं मिलेगी, इसको किसी तरह राम बुलवाए। तो एकदम से ध्यान आया कि इसकी बिटिया की जहाँ शादी हुई है उसके पति का नाम है रामचंद्र। तो कहा बिटिया को के दामाद को जो है बुला दें, उसको बुलाएं और उसको सामने खड़ा करें, तो ये बताएगा रामचंद्र आए। पूछेंगे हम लोग कौन आया है। ऐसे लोगों ने किया। उसकी बिटिया का नाम था मुनिया। तो उसके दुल्हा बुलाया और सामने खड़ा कर दिया और पूछा, बाबा इधर कौन आया? तो जो सारी जिंदगी माया के नाम लियो, भगवान नाम कैसे ले सकता है? तो क्या बोला बाबा ने, हमको तुम लोग बेवकूफ समझे हो, और ये मुनिया का दुल्हा और को नावा है। मुनिया बोला, रामचंद्र नहीं बोला। आप भी इतने सोचते हो कि मरते समय भगवान नाम ले लेंगे, मरते समय भगवान का नाम नहीं आएगा। जो तुम सारे दिन भर खाओगे पियोगे डकार उसकी आएगी। अंत में सोचो भगवान का नाम ले लें। भगवान इतना बेवकूफ नहीं ना कि तुम्हारी जबान पाया जाएगा। और किस समय तुम्हारी मौत हो जाए कोई भरोसा है? जो श्वास बाहर जाए, अंदर आने का क्या भरोसा? कोई भरोसा है अंदर आने का? इसीलिए बोला गया है श्वास श्वास सुमरो गोविंद, तो मन अंतर की उतरे चिंत।
तुम्हारी जो चिंता है मैं मेरे की बाल बच्चों की, वो चिंता तुम्हारी तभी उतरेगी जब श्वास श्वास में तुम प्रभु का, गुरु का नाम लोगे, उनके वचन को याद करोगे। देखिए कैसे नहीं आपको आनंद मिलता। जब भी खाली बैठो तो आप भजन गुनगुनाने लगो, वाणी पढ़ने लगो, वाणी सुनने लगो, किसी प्रेमी के पास चले जाओ, उससे बात करने लगो, जो प्रेमी सत्संग में नहीं आया उसके पास से उसका हाल चाल लेने चले जाओ। काम बहुत है, उपाय बहुत है, लेकिन ये बात भी सही है, ये आध्यात्मिक राह, ये किसी की धरोहर नहीं है। आध्यात्मिक राह पर जो भी परिश्रम करेगा उसको निश्चित उसको उसका फल मिलेगा। तो यहाँ पर आध्यात्मिक राह पर हर एक को परिश्रम स्वयं करना पड़ेगा, तभी वो उस ऊंचाई तक पहुंचेगा। फिर आगे बोला, अंतमति सोगति, जो कार्य तुम आखिरी दिन करोगे वो आज ही कर लो, तभी निश्चिंत होकर तुम देह का त्याग कर सकोगी। भूल के भी कोई काम अपने जिम्मे मत रखना कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे ना, या मरते समय ये काम करेंगे। जो काम आप आखिरी दिन के लिए सोचे हो, जैसे लोग आखिरी दिन के लिए सोचते हैं हम विल लिखेंगे, अपनी जायदाद हम किसको देंगे, अपना जितना प्रॉपर्टी किसको देंगे, तो गुरु ने क्या बोला, तुम आखिरी दिन तुम रात समझ लो है और आज ही लिख दो। कोई भी बात अपने मन में शेष रखो नहीं। भगवान जब चाहे तुम्हें ले ले और तुम्हारे मन में कोई अंदर में जो है कुछ हलचल न होने पाए। अगर आपने आज जो बिल लिखना चाहते हो आज लिख देते हो और आपको एहसास होता है कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो आपको ये चिंता नहीं रहेगी मैंने अभी बिल नहीं लिखा है, जल्दी बुलाओ वकील को भी लिखें। इसीलिए बोला गुरुजी ने कि जो काम आप आखिरी दिन करना चाहते हो उस काम को आज ही कर दो, जिससे कि तुम्हारा मन न चले। कितनी अच्छी बात बोला है। जो कार्य तुम आखिरी दिन करोगे वो आज ही कर लो, तभी निश्चिंत होकर तुम देह का त्याग कर सकोगे। भाई सब काम आपको उतरा है, कोई काम आप ये में नहीं ना। आप भगवान को तो भगवान जब चाहे बताना आपके साथ चल देंगे, जब चाहे चल देंगे। तो उससे फिर क्या है, भगवान का सुमरन आपको उस समय आएगा जब भगवान के साथ जा रहा हो, जब कोई अंदर में कोई चाहना नहीं ना, सब इच्छा मैंने पूरी कर दी, सारे कार्य पूरे कर दिए, तो फिर अब जो है क्या है, अब हम कहाँ जा रहे हैं, भगवान के साथ जा रहे हैं। भगवान सुमरन होगा तो क्या होगा, आप भगवान के शरण में भगवान के पास जाओगे, बैकुंठ धाम जाओगे। आज ही सबसे अलविदा लेकर बैठो, चाहे जगत से चाहे गुरु से अपना काम उतार कर बैठो। कितनी सुंदर बात बोली है। आज ही सबसे अलविदा लेकर बैठो, चाहे जगत से चाहे गुरु से अपना काम उतार बैठो। मतलब क्या हुआ, जगत से और गुरु से यहां दो चीज आ गई, एक हो गया भौतिक जगत और एक हो गया आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत क्या है, बेटा बेटी दुकान मकान जायदाद ये सारी चीजें। तो किसी बेटे से गिला शिकवा है, किसी रिश्तेदार से मन मुटाव है, तो आज ही माफी मांग लो, आज उसे मेल मिलाप कर लो। कोई कार्य अधूरा तुम्हारा छूटा है उसको आज ही पूरा कर लो। तो जब आप आज ही पूरा कर लोगे, आज सारे कार्य कर लोगे, तो फिर आपको
अंत बेले में आपका मन नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप बोला भगवान ने कि आध्यात्मिक रहो और जगत की रहो, बाल बच्चों से, परिवार से, समाज से, रिश्तेदारों से, किसी से कोई मन मुटाव है, कोई बात है, उससे आप अपनी बात आज ही क्लियर कर लो, कल के भरोसे नहीं रहो। गुरु जी ने यहां तक कह दिया, अगर किसी से तुम्हारी बोलचाल नहीं है और तुम्हारी से दुश्मनी है तो आज ही उसके घर में मिठाई लेके जाओ, उससे माफी मांग लो, तुम्हारे मन को अपार शांति मिलेगी। अब मेरा कोई दुश्मन नहीं है, तो आपका ध्यान परमात्मा की तरफ लगेगा, उधर नहीं जाएगा। आपके पास में बहुत धन दौलत है, कई बच्चे आपके हैं, आप उस काम को निपटा दो। क्यों? अगर आपने उस काम को नहीं निपटाया, धन दौलत है, मकान सब है, और आपने अपनी विल नहीं लिखी, आपने नहीं किया, तो सब बच्चे आपस में लड़ भिड़ करके सब सत्यानाश कर देंगे। बड़ा वाला चाहेगा हम ज्यादा ले लें, छोटा वाला चाहेगा हम छोटे में ज्यादा दो। पता लगा कि बंदर की लड़ाई, दो बिल्ली की लड़ाई बंदर सब खा जाएगा, इसी तरह दो भाइयों की लड़ाई में वकील सब खा जाएगा। तो जिसको जो देना है उसको लिख दो, इसकी जिम्मे ये, इसकी जिम्मे ये, इसकी जिम्मे ये, जिससे कि कोई व्यक्ति फिर क्लेम न कर सके कि हमें ये चीज हम लेंगे। जब विल है तो कोई डर नहीं है। ये भौतिक जगत का निपटा दिया। और इसी तरह आध्यात्मिक जगत का कार्य क्या है? आप आध्यात्मिक जगत में कोई आपके मन में प्रश्न उठता है, कोई बात है, मन चलता है, इस राह पर आपको जो जो कठिनाई होती है, तो आप गुरु से उसको पूछो। गुरु से पूछ करके अपनी सारी शंका समाधान को दूर कर लो। गुरु का दीपक जब तक जल रहा है तो गुरु से अपने दीपक को जला लो, अपने सारे प्रश्न हल कर लो। आध्यात्मिक जगत का यह है, जब आप अपने सारे प्रश्न हल कर लिए, अब आपके मन में कोई प्रश्न नहीं है, तो आप देखना आपका मन अमन हो जाएगा। अमन होने में क्या होता है? जब मन अमन हो जाएगा तो उसमें उस समय स्थित क्या होगी? उस समय स्थित होगी निर्विचार समाधि। कोई मन विचार ही आ रहा है, अपने अपने मस्ती में मस्त है, कैसा? अरे बड़ा आनंद है, बहुत बढ़िया है, हर से भगवान का नाम, भजन, कीर्तन। आप विचार आपके मन में तब आता है जब आपके मन में किसी प्रकार की कोई चाहना उत्पन्न होती है। इसके लिए भगवान ने एकदम क्लियर किया है, कोई चाहना नहीं है तो आप तो अभी अभी भगवान हो। चाह चमारी चिमड़ी नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाह होती भी, अरे तू तो पूरे ब्रह्म थे भाई, तुम्हारी एक चाहना ने तुमको ब्रह्म से जीव बना दिया, और उस चाहना की पूर्ति में तुमने गलत साधन का उपयोग किया तो जीव से हैवान बन गए। हैवान बनाए किसने? एक चाहना ने। और चाहना मान लो जब पूरी हो जाए तब दो घड़ी की सुख, फिर दूसरी चाहना पैदा हो जाएगी। इसलिए इस चाइना डाइन को गुरु के ज्ञान से हटाओ और परमात्मा की राह पर, परमात्मा के ज्ञान में आप नित्य डूबोगे, इसमें गोता लगाओगे तो आपको आनंद की प्राप्त होगी। ठीक है? हाँ महेश भैया, महेश भैया क्या बोल रहे हैं? हाँ हरिओम हरिओम, क्या बोले महेश भैया? बहुत अच्छा आपने बताया कि जैसे मन को कोई ना कोई काम में लगाए रहे हैं, मतलब उसको खाली छोड़ेंगे तो वो अपनी शैतानी करेगा। जैसे आपने बताया ना जिन, हाँ जिन को अगर काम देना तो उसको जैसे भजन सुनाए, भजन में रख दे, कुछ हाँ काम अगर देते रहेंगे तो ये बिजी रहेगा, अब हाँ खाली छोड़ेंगे तो शैतानी करेगा। हाँ बहुत अच्छी बात लगी। हाँ संगीता रानी, हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी कि जहाँ हमारी चिमड़ी अति नीचा से नी, तू तो पूरा ब्रह्म था, अगर
जान ऑफ द बीच। अगर चाहना ही हमें ब्रह्म से जो है जीव में लाती है। हाँ, चलिए भजन सुनाइए। संगीता रानी भजन सुनाओ। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा लिया। तेरी एक नजर के प्यास से नजरों में छुपा लिया। तेरी एक नजर के प्यास से नजरों में छुपा लिया। शुक्रिया शुक्रिया आपका, शुक्रिया 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 आपका, शुक्रिया। खुशियों के पंख लगा के जी करता है उड़ जाऊं। खुशियों के पंख लगा के जी करता है उड़ जाऊं। गुरु प्रेम की वर्षा बन के हर मन की प्यास बुझाऊं। गुरु प्रेम की वर्षा बन के हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों के सरगम पे गुण गाना सिखा दिया। सत्कर्मों के सरगम पे गुण गाना सिखा दिया। शुक्रिया शुक्रिया आपका, शुक्रिया 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 आपका, शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा लिया। शुक्रिया शुक्रिया आपका, शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। पहले से बता देगा कौन किसको जिससे उसका नाम अनाउंस कर दे। आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाथ हटाइए महेश भैया आप। ठीक है आवाज, हाँ आवाज ठीक है हाँ बने ठीक है। हाँ आ रहा है ठीक है, आवाज आ रही है ठीक है। पलकों से उठा के मोती आँखों में बसा दिया। पलकों से उठा के मोती आँखों में बसा दिया। शुक्रिया शुक्रिया आपका,
नाम जो है आपका बता पूरा पहले से बता दें शुक्रिया, चरणों में जगह मांगी गोविंद थी, तूने दिल सरोज में बसा सरोज लिया। चरणों में सरोज जगह कन्या मांगी थी, मधु तूने दिल में बसा लिया। वरदान शुक्रिया शुक्रिया, आपका शुक्रिया। हरि ओम। हरिओम। हाँ सरोज जी कनलगंज। हाँ सरोज जी अनम्यूट करिए सरोज जी, नीरज की मम्मी। हाँ, हरि ओम भैया। हाँ हरिओम। आवाज आ रही? हाँ हाँ दिख भी रही है, आवाज भी आ रही है। हाँ जी। क्या क्या बता रही है? साड़ी अच्छी लगी, हाँ? ये बहुत अच्छी लगी। जब सत्संग गुरु के शरण में आ जाओ तभी शांति मिलती है, और वचन उनकी मानिए, वचन हाँ पे चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। शांति। हाँ रहीम भैया हाँ बहुत बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। हाँ भैया बहुत अच्छा अच्छा लगता है। सब हम आपको बाड़ी की रोज सुनते हैं। अच्छा अच्छा बहुत सुंदर। हाँ क्या हाँ। नाम है? संजू पापा मऊ। हरि ओम गुरु जी। हाँ हरिओम हरिओम। क्या बोल रही है? ब्यूटी पार्लर। आवाज जा रही है गुरु जी? हाँ हाँ आवाज जा रही है? हाँ आवाज जा रही है। बहुत अच्छा लगा कि सही बात है, अंतकाल के बेले में जहाँ भी ये मन जाता है वही मिलता है। और अच्छा लगा कि सही बात है कि जो भी करना है आज ही कर लो, कल पे मत छोड़ो। कल का क्या भरोसा, क्या हो। बहुत अच्छा लगा गुरु जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ मिनी मालविया जी बहुत सुंदर। हरिओम भैया। हाँ हरिओम मिनी जी। हाँ हरिओम मिनी माल। क्या बता रही हैं? आवाज गई हाँ हाँ भैया? ये बहुत अच्छी लगी कि सत्संग में बहुत मन बना भाव के सुनिए, और अपने ज्ञान को एक दूसरे को बताते रहिए। जाकर के मन को अपने, मतलब ये नहीं कि छोड़ दीजिए कि हाँ काम करते रहिए। ये बहुत अच्छी बात टिक करी कि जैसे हमने आज सुना सत्संग और जाके दूसरों को बताए, तो भैया ये बहुत अच्छा लगता है। जब सुन के सच में किसी को बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता बहुत है। सुंदर। सब जी भैया। हाँ मंगल भैया वरदान। हरिओम। हाँ हरिओम गुरु जी। हरिओम मंगल भैया। हरिओम। अरे वाह बहुत सुंदर। लक्ष्मी जी दर्शन दे रही है। हाँ लक्ष्मी जी क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा लगा कि गुरु के बारे में बहुत वो है, शक्ति है। जैसे कि 2 बूंद जहर में इंसान को मार सकता है, तो वाणी भी तो इंसान को जिंदा ही करता है ना। तो 1 बूंद या 2 बूंद कुछ भी शरीर में गया तो वो जीने का काम करेगा, जहर का काम नहीं करेगा। हाँ और दूसरी बात ऐसी लगी कि जीते जी सारा काम उतार के बैठो, जो किसी को कुछ देना हो सब दे के, वरना आखिरी समय पे वही वही तुम्हारे आता है। पास एक तो वही है। तो बताइए गुरु जी, देख लीजिए आप जरा। हमको एक देने तो आगे देना के कहा है। चार जन है, एक दिन कहाँ हाँ है? मंगल भैया क्या बता रहे हैं? हाँ बहुत अच्छी बात लगी कि अपने मन को परमात्मा की राह में लगाओ, नहीं तो ये अकेला छोड़ेंगे तो पूरा बात करेगा। तो सच हाँ बात है, जब से आपकी शरण में आए हैं तो दिन भर जब भी खाली रहते तो यही विचार करते रहते, मन में कोई बात बाहर की नहीं आ पाती है। बहुत सुंदर। हाँ राकेश भैया। हाँ प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम राकेश भैया। हाँ हाँ, क्या बोल रहे राकेश भाई? आज आपने बहुत अच्छा बताया कि अच्छा, आगे। गुरु के रहते हुए जो है, गुरु के रहते हुए अपना दिया जला लो, और जो भी कुछ करना है वो अपने जीते जी मतलब सब कुछ कर लो। जैसे विल बनाने के लिए आपने कहा, इससे ये है कि बाद में जो है कोई बात नहीं होती है। हाँ तो ये आपने जो मतलब आर्ट ऑफ लिविंग की जो बताया, जो सब कुछ जैसे ज्ञान के साथ साथ जो है जीवन में भी जो ज्ञान लगता है वो बहुत उपयोगी होता है। ये आपकी बात बहुत अच्छी।
हाँ नीलू जी, फटाफट बताते रहो इसके बाद कौन। हाँ नीलू जी। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम। नीलू जी क्या बोल रही हैं? जी गुरुजी, बहुत अच्छा लगा अभी आपने बताया। सच में वर्तमान में रहना सीखे और जो भी हो काम उतार के बैठे, ये हमें भी बहुत अच्छा लगा। जैसे कि वो जो है बाबा जी जो कह रहे थे, मुनिया के पिताजी अंत समय में उनके मुख पर राम नाम नहीं आया, तो ये बात सच है। आज पक्का कर लेंगे तभी भगवान का नाम याद आएगा, अन्यथा अंत समय में तो भगवान याद आने वाले नहीं है। तो ये गुरु का सच्चा दर है। और सच बात है, ये महसूस करते हैं संकल्प की सृष्टि है। यहाँ पे जैसा संकल्प करेंगे वो निश्चित पूरा होता है, लेकिन संकल्प में हम मांग क्या रहे हैं? मांगना है हमें परमात्मा को, और कहीं माया या काल ना मांग ले, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा बहुत गुरुजी। सुंदर। हाँ चित्रा जी। जी हरिओम गुरु। हरिओम। हाँ चित्रा जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम। हाँ वेरी गुड। क्या बता रही चित्रा जी? गुरुजी बहुत अच्छा लगा। ये एक नींबू के 2 बूंद में इतनी ताकत है कि दूध को फाड़ सकता है, और जहर के 2 बूंद में इतनी ताकत है इंसान को मार सकता है। पानी के धार में इतनी ताकत है कि गड्ढे में मतलब पत्थर में गड्ढा बना देता है। तो क्या गुरु के ज्ञान में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारे हृदय को भेद सके? गुरु के ज्ञान में बहुत ताकत है गुरुजी। 100 को शिव करने की ताकत है गुरु। बहुत सुंदर, मन बना भाव हो कि सुने बस। बहुत सुंदर, हरिओम। बहुत सुंदर। हाँ नरेंद्र भाई। हाँ गुरुजी हरिओम। हरिओम। क्या बोल रहे हैं? अरे आज बहुत अच्छी अच्छी वाणी चलाया है, एकदम दिल में घुस गया है। हाँ गीता क्या ज्ञान में तो पूरा जीवन का सार ही छिपा हुआ है। जैसे जो है अर्जुन ने 3 प्रश्न किया उनसे कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। बहुत अच्छा बताया। 60 में हम बता रहे हैं कि उन्होंने कहा जिस अक्षर का नाम सुनो वो ब्रह्म है। अध्यात्म जो अंदर जाए वो अध्यात्म, जो अंदर आता है वो अध्यात्म है। कर्म के लिए बताया जो यज्ञ में दान धन का त्याग करे वो जो है कर्म है। कर्म है। हाँ बहुत सुंदर। हाँ और अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने कि जो है जो खाओगे वही डकारोगे, जैसे मुनिया के पापा ने किया। और एक चीज और बढ़िया है कि जो है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यानी सब उतार के बैठ जाओ, जो कबीर दास जी ने कहा। बहुत सुंदर। हाँ त्रिपाठी जी। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। क्या बोल रहे त्रिपाठी जी? क्या बता रहे हैं? ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो गुरु की दवा है, अगर उसको हम नित्य लेते रहे तो मन और चाइना की क्या मजाल है, वो उसकी चलेगी। हाँ अगर गुरु की दवा हम नित्य ले रहे हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं, बस मना भाव से उसको लेते जाए, उसको अंदर लेते जाए दवा टाइम से। बहुत सुंदर। हाँ कंचन जी कानपुर। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। हरिओम गुरुजी। हाँ हाँ कंचन जी क्या बोल रही है? करोड़ों काम छोड़ के पहले सत्संग लें। हाँ और जो है ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद मस्त करे दिन रैन। हाँ बहुत सुंदर, बहुत जो सुंदर। सारा दिन खाएंगे वो पिएंगे वही डकारेंगे। जैसे गुरुजी जो हम नित्य का भजन सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, वही गाएंगे हम। हाँ बहुत सुंदर। चलिए ओम को जाप कर लें। चलिए हरिओम।
सभी प्रेमियों को हरिओम और राम राम।